मेरे लिए अब कोशिश करना बेकार है। अब हमारा आपस में झगड़ा करना बेकार है। उसके बकवास सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सब सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें और इनको ट्रांसलेट करने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर्स का हेल्प लें। आज के इस वीडियो में हम दो स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे। इन दो स्ट्रक्चर्स को हम सेंटेंसेस में कैसे, कहाँ पे और किस तरीके से यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर है देयर इज़ नो पॉइंट। इसका मतलब है कोई फ़ायदा नहीं है या फिर बेकार है, मतलब कि इट इज़ यूज़लेस और वेस्ट ऑफ टाइम। इसको सेंटेंस में यूज़ करने का रूल है, देयर इज़ नो पॉइंट के बाद हमको वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि जेरन फॉर्म का यूज़ करना है। तो चलिए एग्जाम्पल्स की मदद से इसको समझते हैं। देयर इज़ नो पॉइंट गेटिंग अपसेट अबाउट इट। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। फॉर मी देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग देयर। मेरे लिए वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट इन क्रैमिंग द डे बिफोर द टेस्ट। परीक्षा के एक दिन पहले रटने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्रैमिंग का मतलब होता है रटना। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो कि परीक्षा के एक दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है या फ़ायदा नहीं होता है। ये तो हो गया एक तरीका ये स्ट्रक्चर को यूज़ करने का। इसका और एक दूसरा तरीका भी है जहाँ पे हमको रीज़न दिखाना होता है। जहाँ पे हमको रीज़न दिखाना होता है वहाँ पे हमको बिकॉज का हेल्प लेना होता है, नहीं तो फिर हम दूसरे सेंटेंस में भी अपना रीज़न शो कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आता है देयर इज़ नो पॉइंट क्राइंग बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट योर फीलिंग्स। रोने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि किसी को भी आपकी भावनाओं की परवाह नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू टॉक टू हर, सी ऑलवेज डज वट सी वॉन्ट्स टू डू। उससे बात करने की कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वह वही करती है जो वह करना चाहती है। आप देख सकते हैं हमने अपने पहले एग्जाम्पल में बिकॉज लगा के वो रीज़न को शो किया है कि उसके रोने का क्यों फ़ायदा नहीं है, जबकि हमने सेकेंड सेंटेंस में, सेकेंड एग्जाम्पल में कोई बिकॉज का यूज़ नहीं किया है। हमने सेकेंड सेंटेंस में ही वो रीज़न को शो किया है कि उसके साथ बात करने का कोई फ़ायदा क्यों नहीं है। हम ये स्ट्रक्चर का यूज़ नाउन के साथ भी कर सकते हैं। बस हमको देयर इज़ नो पॉइंट के बाद टू का यूज़ करना है और उसके बाद नाउन का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ नो पॉइंट टू लाइफ। जीवन का कोई मतलब नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट टू दिस वर्क। इस काम का कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट्स थिंक दैट देयर इज़ नो पॉइंट टू होमवर्क। बच्चे सोचते हैं कि होमवर्क का कोई मतलब नहीं है। इस स्ट्रक्चर को हम पास्ट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमको ईज के बदले वॉज का यूज़ करना होता है। जैसे कि देयर वॉज नो पॉइंट इन डूइंग दैट, सो वाई डिड यू डू इट। उसको करने का कोई मतलब ही नहीं था, फिर तुमने उसको क्यों किया। देयर वॉज नो पॉइंट टॉकिंग टू हिम, ही नेवर लिसन्स टू एनी वन। उससे बात करने का कोई मतलब ही नहीं था, वो किसी की सुनता ही नहीं है। इस स्ट्रक्चर को हम दो तरीके से अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। एक है देयर इज़ नो पॉइंट के बाद डायरेक्ट हम जेरन का यूज़ कर सकते हैं, और एक है देयर इज़ नो पॉइंट के बाद इन लगा के उसके बाद जेरन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अपना सेकंड स्ट्रक्चर जो है इट्स नो यूज़ या फिर इट इज़ नो यूज़। इसका मतलब भी वही सेम होता है, कोई फ़ायदा नहीं है या फिर बेकार है। इसको हमारे सेंटेंस में यूज़ करने का रूल है, पहले इट्स नो यूज़, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ स्टेइंग हियर। यू कैन से द सेम थिंग इन डिफरेंट वे टू, दैट इज़ इट्स यूजलेस स्टेइंग हियर। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर और इट्स यूज़लेस गोइंग देयर। चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ वरिंग। इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, बस हमको इट इज़ नो यूज़ के बदले इज़ इट नो यूज़ लिखना है। जैसे कि क्या यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। इज़ इट नो यूज़ स्टेइंग हियर। क्या उनसे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। इज़ इट नो यूज़ आस्किंग हिम। क्या उन्हें इस बारे में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। इज़ इट नो यूज़ टेलिंग देम अबाउट दिस मैटर। जब हमको हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट को शो करना हो तब इस स्ट्रक्चर को यूज़ करने का रूल है इट्स नो यूज़, उसके बाद फॉर, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। इसके एग्जाम्पल्स में आता है मेरे लिए अब कोशिश करना बेकार है या फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ फॉर मी टू ट्राई नाउ। अब हमारा आपस में झगड़ा करना बेकार है। इट्स नो यूज़ फॉर अस टू क्वारल विथ ईच अदर।
अब मेरे लिए यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ फॉर मी टू स्टे हियर नाउ। आप देख सकते हैं हमने ये सब सेंटेंसेस में फॉर के बाद सब्जेक्ट का यूज़ किया है और उसके बाद टू का यूज़ किया है। कभी कभी हमको ऐसे भी बोलना होता है कि उसको समझाने का क्या फ़ायदा है। व्हाट्स द यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग हिम। यहाँ पे रुकने का क्या फ़ायदा है। व्हाट्स द यूज़ ऑफ स्टेइंग हियर। विश्वास करो या ना करो, लेकिन उसको मदद के लिए बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिलीव इट और नॉट, बट इट इज़ नो यूज़ कॉलिंग हिम फॉर हेल्प। मैं समझती हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन उस बारे में सोच के रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट यू आर अपसेट, बट इट इज़ नो यूज़ क्राइंग अबाउट इट। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमको ये सब रूल्स को फॉलो करके इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। आई होप यू मे हैव एन्जॉयड वॉचिंग इट। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।